हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 9 कबीर साख्य एवं सबद से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम पहले कर चुके हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित मतलब लॉजिक के साथ। उत्तर, किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कुल से नहीं मतलब उसके खानदान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता तो वह समाज में कभी भी सम्मानित स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। यानी उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे सोने के कलश में यदि सुरा भरी हो, यानी अगर सोने के कलश में, सोने के बर्तन में अगर हम शराब भर दें तो कोई भी सज्जन या साधु व्यक्ति कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। ठीक वैसे ही अगर हमने अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन हमने अपने कर्म अच्छे नहीं करे तो कोई भी जो सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, वो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। आपका 8वां प्रश्न है, सबद से मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर, कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, कैलाश पर्वत जैसे धार्मिक तीर्थ स्थलों पर ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड करता है, योग वैराग्य अपनाता है। मैंने आपको बताया था कि धार्मिक कर्मकांड जैसे कोई यज्ञ करवा रहा है, हवन करवा रहा है, या कोई किसी तरह के व्रत उपवास रख रहा है, मन्नतें मांग रहा है। और योग वैराग्य एक हठ योगी साधना होती है जो साधक करते हैं, और या फिर वैराग्य मतलब संसार को त्याग कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाना। तो वो इस तरह के कार्य जो है करता है ईश्वर को पाने के लिए, फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर जो है हर प्राणी की सांस में समाया हुआ है, हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। कबीर के अनुसार आत्मा ही परमात्मा का अंश है और इसलिए उसे हठ योगी साधना द्वारा या वैरागी होकर के जंगलों पहाड़ों पर जाकर के तलाश करने से वो नहीं मिलेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मतलब उस समय जो लोगों की मान्यताएं थी, लोगों का जिसमें विश्वास था, उनमें से किन किन का उन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। उत्तर, कबीर ने ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या तीर्थ स्थानों जैसे काबा, काशी, कैलाश पर्वत की यात्रा करने, नदियों सरोवरों में स्नान करने, तरह तरह के पाखंड व कर्मकांड करने, व्रत उपवास, योग या संसार को त्याग कर वैरागी बन जाने जैसे प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मतलब इन सब का विरोध किया है कि ना तो वो किसी तीर्थ स्थान पर जाने से, ना देवालय या मस्जिद में जाने से मिलने वाला है, और ना ही किसी तरह से व्रत उपवास करने पर या नदियों या सरोवरों में स्नान करने पर या फिर संसार को त्यागने पर वो मिलेगा। क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण और निराकार है। मतलब वो गुणों अवगुणों से परे है और उसका कोई भी आकार नहीं है, और उसे केवल सच्चे और पवित्र मन से याद करके अपने भीतर ही पाया जा सकता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। यानी वो गुण अवगुणों से परे है, उसका कोई आकार नहीं है और वो सब जगह बसा हुआ है, व्याप्त है। वह हर प्राणी के भीतर निवास करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही
टुकड़ा है उसका ही अंश है। जब तक जीव की सांस चलती है तब तक वह उसमें निवास करता है, इसलिए उसे खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है।